डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है आपका, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जी हां, आप जो सोचे वह करना चाहे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे वह नहीं होगा। कोशिश कीजिए, जरूर होगा। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना मार्क्स चाहे आप ला सकते हैं, बशर्ते उसमें आपकी कठिन मेहनत शामिल होनी चाहिए सही दिशा की ओर। तो अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका यह पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि 6 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। आज का क्वेश्चन नंबर यह 1 है, यानी यह आपका 7वां प्रश्न है। तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तुलसी अपनी बात सीधे राम से न कहकर सीता से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि सीता राम की प्रिय धर्मपत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है। पति पत्नी की कही बात नहीं टाल पाते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी है। अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कवि सीता से कहते हैं। तो यह आपका आंसर था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 8। कवि भगवान कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देता है या देते हैं? विद्यार्थीगण, इससे पहले मैं आपको पीछे के वीडियो में 6 प्रश्न दे चुका हूं आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका पार्ट 2 है, यानी कि नेक्स्ट सेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आंसर है आपका, भगवान कृष्ण को जगाने के लिए मां यशोदा सुबह होने के बहुत से प्रमाण देती है। वह बहुत ही दुलार से उसे कहती है, हे ब्रजराज कुंवर, जाग जाओ, उठ जाओ, उठकर देखो कितने सुंदर कमल के फूल खिल गए हैं। रात्रि समाप्त हो गई है, चारों ओर भंवरे मंडरा रहे हैं और मुर्गा आवाज दे रही है, यानी बाग दे रही है। हर तरफ पक्षियों की चहचहाट फैली है। नर नारी मधुर स्वर में गा रहे हैं कि हे श्याम, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। तो यह था आपका दूसरा प्रश्न का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? आपका उत्तर होगा, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य या देश का क्षय होता जाएगा और फिर लोकतंत्र अवश्य ही दल विहीन हो जाएगा। तो यह था आपका इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल केसर और लाल खरिया चाक किसके लिए प्रस्तुत है? अथवा लाल केसर तथा लाल खरिया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? कवि के कहने का क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर यही होगा। चलते हैं आंसर की ओर। कवि ने उषा की लालिमा के आकर्षक दृश्य को पाठकों के हृदय में उतारने के लिए कवि ने 2 सुपरिचित उपमानों को चुना है। लाल केसर से बना रंग भी उषा की लालिमा जैसा ही होता है।
यदि उससे काली सील को धो दिया जाए तो आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का आभास कराया जा सकता है। इस प्रकार स्लेट का रंग भी काला हो जाता है। उस पर यदि लाल खरिया या चाक मल दिया जाए तो भी उसके माध्यम से काले या नीले आकाश में उषा की लाली को मन के पट उतारा जा सकता है। इन दोनों उपमानों से कवि उषा काल के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से क्या कहा? या फिर आपको यह भी प्रश्न हो सकता है, शिष्य आनंद को गौतम बुद्ध ने क्या कहा था? आंसर तो आपका वही होगा। चलिए चलते हैं उत्तर की ओर। बुद्ध ने अनिच्छा से नारियों को भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी थी। यानी कि गौतम बुद्ध जो है अपनी इच्छा अनुसार नहीं दिया था, है ना, अपनी अनिच्छा से जो है नारियों को भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दी थी। एक दिन बुद्ध ने थोड़ा पश्चाताप के साथ, मायूसी के साथ आयुष्मान शिष्य आनंद से, अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 5 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इतिहास में क्रीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है? आंसर होगा आपका, क्रीमियाई युद्ध अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 तक लड़ा गया। एक सैन्य संघर्ष था, यह मतलब सैनिक का युद्ध था, सैनिक संघर्ष था, जिसमें रूस, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य, यूनाइटेड किंगडम और सार्डिनिया के गठबंधन से हार गया था। युद्ध का तात्कालिक कारण फिलिस्तीन में ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल थे, जो तुर्क साम्राज्य का एक हिस्सा था। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको आज भी इंपॉर्टेंट 6 प्रश्न मैंने आपको बताया। कुल मिलाकर ये 2 वीडियो में मैंने आपको 12 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही सबसे पूछे जाएंगे। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से यह आंसर याद हो जाएगा, आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।